हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। पिछली वीडियो में आपने औपचारिक पत्र का उदाहरण देखा होगा और आज की वीडियो में आप देखेंगे अनौपचारिक पत्र। तो शुरू करते हैं। पत्र लेखन जो सभी क्लासों के लिए है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे आप इस पत्र को फॉलो कर सकते हैं। जो भी हिंदी पढ़ना चाहे वो इस पत्र को देख सकता है और इसी हिसाब से अपना पत्र लिख सकता है। पूरा फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। मैं आपको दोनों ही पत्र के प्रारूप दे रही हूँ यहाँ पर। पहले है औपचारिक पत्र का प्रारूप कि औपचारिक पत्र में क्या क्या लिखना है। तो शुरू करते हैं औपचारिक पत्र का फॉर्मेट। पत्र लेखन फॉर्मेट है, सबसे पहले प्रेषक का पता। प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला, उसका पता। उसके बाद दिनांक लिखी जाती है, फिर प्राप्तकर्ता का नाम, फिर विषय। उसके बाद है संबोधन। पत्र की मुख्य बात 3 अनुच्छेद होते हैं। आदरणीय महोदय संबोधन के बाद 3 अनुच्छेद यानी 3 पैराग्राफ में पत्र लिखा जाता है हमेशा। पहला पैराग्राफ होता है परिचय का, दूसरा होता है मुख्य विषय का और तीसरा होता है समापन का। इसके बाद पत्र का समापन किया जाता है आपका आज्ञाकारी, शुभेच्छु, प्रार्थी, भव्य में से कुछ भी लिख करके। और इसके बाद होता है नाम, कक्षा, रोल नंबर, जो भी आपका नाम पता है या आपका कक्षा रोल नंबर है, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। तो ये जो मैंने आपको प्रारूप बताया ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। इसके बाद है हमारे पास उदाहरण औपचारिक पत्र के लिए। औपचारिक पत्र हमने लिया है विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति सुधारने हेतु, मतलब स्कूल में थोड़ी गंदगी ज़्यादा है तो उसके लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं कि स्कूल की साफ सफाई करवा दी जाए, उसके लिए पत्र लिख रहे हैं। तो हम सीधा सेवा में से शुरू करेंगे। किसी किसी किताब में आप देखते होंगे कि ऊपर भेजने वाले का पता होता है, प्रेषक का पता, जैसे मैंने भी ऊपर लिखा था फर्स्ट टाइम प्रेषक का पता। लेकिन औपचारिक पत्र में आपको प्रेषक का पता लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा सेवा में से इसको शुरू कर सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय बरेली। तो ये हो गया उनका पता जिनको हम पत्र भेज रहे हैं। अब बात आती है कि अगर आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये एड्रेस आप कहाँ से लाएंगे। राजकीय उच्च विद्यालय बरेली आप कहाँ से लाएंगे। आपको ये तो पता है कि उसमें पत्र में लिखा हुआ है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो आपको अपने विद्यालय का नाम पता है और आपको पता है कि आप बरेली में रहते हैं, आगरा में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, तो आपको अपना पता मालूम है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो सिर्फ 10 और 12 बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। उनको ये पता है अपने स्कूल का नाम वगैरह सब कुछ, लेकिन उन्हें मेंशन नहीं करना है। आप देखिएगा कि मैं अपने वीडियो में बार बार से आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा ये राजकीय उच्च विद्यालय बरेली। ये आपको अपने 10 और 12 के एग्जाम में नहीं लिखना है, चाहे आप बरेली के रहने वाले हैं या बरेली के रहने वाले नहीं हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात होती है कि मैं तो रहता हूँ हापुड़ में तो मैं लिख देता हूँ बरेली, तो मेरा पता तो नहीं है वो। लेकिन आप सोच लीजिए कि जो आपका पेपर चेक करेगा उसे नहीं पता कि आप बरेली में रहते हैं या हापुड़ में रहते हैं। उसको तो यही लगेगा कि आपने अपना पता दिया है। अपना पता, अपनी पहचान आंसर शीट में अंदर कहीं भी देना उचित नहीं है बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। बोर्ड परीक्षा देने वाले जो बच्चे हैं, बोर्ड परीक्षार्थी जो हैं, वो अपनी पहचान, किसी भी तरह से अपनी पहचान, कोई भी संकेत उस आंसर बुकलेट में नहीं छोड़ सकते हैं। आप बाहर सिर्फ अपना नाम भरते हैं और वो बाहर की जो शीट होती है वो फाड़ करके सेंटर में ही रख ली जाती है। चेकर के पास, एग्जामिनर के पास आपका रोल नंबर या आपका नाम नहीं पहुंचता है, इसलिए अंदर भी कहीं आपको नाम नहीं देना होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये राजकीय उच्च विद्यालय जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप उसी कंडीशन में देंगे अगर प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है कि आप राजकीय उच्च विद्यालय बरेली के छात्र हैं, तब आप इसे लिखेंगे। और अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय अ ब स विद्यालय, क ख ग 243001, कुछ भी, ठीक है।
इसके बाद होगा अगला, आपको डेट देनी है। डेट आप उसी दिन की लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, यानी जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है या जिस दिन आपको होमवर्क में पत्र लिखने के लिए मिला है, उस दिन की आप डेट दीजिए। और डेट का फॉर्मेट आप देख लीजिए, यही फॉर्मेट होना चाहिए हिंदी पत्र लिखते हुए, 16 जुलाई 2025। इसी तरह से डेट लिख जाती है, 16/7/2025 ऐसे नहीं लिखना है, 16 जुलाई 2025 लिखना है। ये हिंदी का फॉर्मेट माना जाता है। विद्यालय परिसर की स्वच्छता सुधारने हेतु प्रार्थना पत्र, एक लाइन में आपको ये विषय बताना है कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन कि आप ये बताइए, हम औपचारिक पत्रों में विषय क्यों लिखते हैं भाई, जबकि हमारे पास प्रश्न में तो दिया ही हुआ है ना कि हमें विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो भी हम पत्र के अंदर विषय क्यों लिख रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपको पता है तो तुरंत इसी टाइम मैं आपको बताती हूँ कि ये विषय क्यों लिखा जाता है। देखिए, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आपके विद्यालय में 2500, 3000, 5000 बच्चा पढ़ता है, या आप किसी भी विभाग के ऑफिसर को पत्र लिख रहे हैं, उस विभाग के ऑफिसर को पूरे शहर का, पूरे जिले का बहुत सारे पत्र मिलते हैं, तो वो हर पत्र को खोल करके देखना, इतना टाइम उनके पास नहीं होता है। एक दिन में बैठ के वो पत्र देखते रहे तो उनका तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, पत्र खोल करके सिर्फ विषय पढ़ लेते हैं। जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो सिर्फ विषय को पढ़ लेते हैं और विषय से उन्हें पता चल जाता है कि ये किस सिलसिले में पत्र है। तो उस विभाग में जो सब विभाग होते हैं, सब डिविजन्स होती हैं छोटी छोटी, जो लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो आपके पत्र में जो काम कहा गया है वो उस विभाग को भेज दिया जाता है जो विभाग उस काम को कर रहा है। जैसे आपने विद्यालय परिसर की स्वच्छता सुधारने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा है, तो आपके प्रिंसिपल के जो असिस्टेंट होंगे वो पढ़ेंगे कि अच्छा सफाई के लिए इन्होंने पत्र लिखा है, तो वो जो आपके स्कूल में सफाई अधिकारी होंगे उनको तुरंत कॉल करेंगे, प्रिंसिपल से उनकी मीटिंग करा देंगे कि ये एक पत्र आया है बच्चे का और इसके सिलसिले में बात है। तो उनको पूरा पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती, विषय से उनको समझ में आता है कि क्या है। ये तो हुई स्कूल की बात। स्कूल में फिर भी इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं होता है कि सब अलग अलग विभाग हों, लेकिन जैसे अगर आप लिख रहे हैं टेलीफोन एक्सचेंज को, तो टेलीफोन एक्सचेंज में क्या होगा कि आपका टेलीफोन बिगड़ गया है तो उसको सुधारने वाला अलग होगा, कुछ आपके नंबर में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका अलग होगा, रिचार्ज करने का अलग होगा, या आपको प्लान चेंज करना है तो उसका कोई विभाग अलग होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो जो भी आपने प्रॉब्लम लिखी है उस डिपार्टमेंट को वो पत्र भेज दिया जाएगा सिर्फ विषय को पढ़ करके। ये कारण होता है पत्र में विषय लिखने का। विषय के बाद हम लिखते हैं महोदय। महोदय का मीनिंग है सर कहते हैं महोदय को, और मैडम को कहते हैं महोदया। यो के पीछे आ की मात्रा लग जाती है। तो आगे चलते हैं। यहाँ से शुरू होती है हमारे पत्र की मेन बॉडी। इसमें हम 3 पैराग्राफ बनाते हैं। पहला पैराग्राफ आपके सामने है। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ, मेरा नाम राहुल वर्मा है। दैट्स इट। एक लाइन का ही है ये, लेकिन इसको पैराग्राफ माना जाएगा। ये पहला पैराग्राफ है और इसके बाद अब शुरू होगा दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में हमने लिखा कि विद्यालय परिसर में स्वच्छता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, शौचालयों की सफाई नियमित नहीं होती और कूड़ेदान भी भरे रहते हैं, जिससे गंध फैलती है और बीमारियों का खतरा बना रहता है। और तीसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है कि आपसे अनुरोध है कि विद्यालय में नियमित सफाई की व्यवस्था करवाई जाए और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये तीसरा पैराग्राफ था। तो इस तरह से आपको पत्र के अंदर 3 पैराग्राफ बनाने हैं। आदरणीय महोदय के बाद और धन्यवाद से पहले 3 पैराग्राफ होने चाहिए। इसके बाद हम लिखते हैं धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र राहुल वर्मा, कक्षा 8A, रोल नंबर 17। अपना पूरा पता बता दिया है कि मैं 8 में पढ़ता हूँ, मेरा रोल नंबर 17 है, मेरा नाम राहुल वर्मा है। तो ये आपका पत्र हो गया पूरा। लेकिन अगर आप 10 और 12 के छात्र हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि 10 और 12 के छात्र हैं, तब आपको अपनी पहचान नहीं देनी है। आप ये नहीं लिख सकते कि आप राहुल वर्मा हैं, क्लास 10A के और रोल नंबर आपका 17 है। ये आप नहीं बता सकते हैं। उस केस में आप क्या लिखेंगे? तब आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। अब राहुल वर्मा की जगह पर आपने लिखा अब और कक्षा 10A लिख देने से कोई परेशानी नहीं है। वो तो बोर्ड एग्जामिनी को, अगर एग्जामिनर है तो उसको बताइए कि आप 10th में पढ़ते हैं, 10th का एग्जाम दिया आपने, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका नाम अब ही होना चाहिए, क ख ग होना चाहिए या च छ ज होना चाहिए। जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं आप, लेकिन आप राहुल वर्मा नहीं लिख सकते हैं। अब है अनौपचारिक पत्र और इसका फॉर्मेट है प्रेषक का पता, यानी कि कौन भेज रहा है आपको पत्र, उसका नाम, उसका पता, दिनांक
और फिर वो जिससे भी पत्र भेज रहा है उसे संबोधन करेगा। संबोधन के बाद औपचारिक पत्र की तरह इसमें भी 3 अनुच्छेद बनाने जरूरी हैं और उसके बाद पत्र को समाप्त करते हैं। आपका पुत्र, आपका मित्र, आपका भाई, कुछ भी लिख करके जैसा कि पत्र में दिया जाएगा और फिर अपना नाम लिखते हैं। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब उदाहरण के तौर पे मैंने आपके लिए एक पत्र यहाँ पर लिया है और उसका विषय है परीक्षा की तैयारी के संबंध में मित्र को पत्र। परीक्षा की तैयारी के संबंध में मित्र को पत्र, इस विषय पर हम पत्र लिखने जा रहे हैं। अपने मित्र को एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि हम अपने एग्जाम के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपका असली जो पत्र शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, पता लिखा है ना जहां, वहां से शुरू हो रहा है और ये आपके पत्र की पहली लाइन है। 123 सिविल लाइंस, इलाहाबाद, दिनांक 16 जुलाई 2025। ठीक है, आपने अपना पता दे दिया। अगर पत्र में ये पता दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार पत्र के क्वेश्चन में दिया होता है, पत्र में जो प्रश्न होता है उसमें दिया होता है कि आप सिविल लाइंस में इलाहाबाद के सिविल लाइंस में रहते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपका नाम मोहित शर्मा है, आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन कई बार हमारे प्रश्न में ही होती है। तब आप चाहे मोहित की जगह अनुज है, आपका नाम अनुज है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा मैं मोहित हूं, क्योंकि प्रश्न में वैसा ही लिखा गया है। और अगर प्रश्न में नहीं लिखा गया है तब आप आजाद होते हैं, यहाँ पर आप अपना कोई भी पता दे सकते हैं। पर बात फिर वही आती है कि अगर आप 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तब आप ये इलाहाबाद और सिविल लाइंस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि आप सिविल लाइंस इलाहाबाद में रहते हैं। तब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे परीक्षा भवन, आवास स्कूल, कखगर नगर, दिनांक। ठीक है, तो इस तरह से आवास से काम चलाएंगे आप, अगर 10th और 12th के स्टूडेंट हैं आप। इसके बाद हम संबोधन करते हैं, जिसे हमने पत्र लिखना है, हमने अपने मित्र को पत्र लिखना है। मित्र का नाम हमने अर्जुन रख लिया। प्रिय मित्र अर्जुन, सब प्रेम नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको परीक्षा की तैयारी के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक पैराग्राफ खत्म हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ है, मेरी पढ़ाई की गति अच्छी चल रही है। मैंने गणित और विज्ञान के मुख्य बिंदुओं को रटने के बजाय समझना शुरू किया है। साथ ही मैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी हल कर रहा हूं। आशा है आप भी मेहनत कर रहे होंगे। अब तीसरा पैराग्राफ, अब पत्र यहीं समाप्त करता हूं। माँ पिताजी को प्रणाम कहना, जल्दी मिलेंगे। इस तरह से चाहे औपचारिक पत्र है चाहे अनौपचारिक पत्र है, संबोधन के बाद आपको 3 पैराग्राफ बनाने जरूरी हैं। इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा। और नीचे आपको लिखना है आपका मित्र, यानी जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या रिश्ता है वही आपको यहाँ पर देना होता है। और उसके बाद आपको अपना नाम देना है। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि अगर आप 10th और 12th क्लास में हैं तो आप अपना नाम यहाँ पर भी नहीं देंगे, आप अ ब स ही लिखेंगे यहाँ पर भी। इसके बाद कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पत्र लिखते हुए। पहले प्रश्न पत्र को पढ़कर पत्र का प्रकार पहचाने। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आया है आपका पत्र लिखने वाला, उसको ध्यान से पढ़िए बिल्कुल और पता लगाइए कि ये औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। जब आपको पता चल जाए कि ये औपचारिक है या अनौपचारिक है, तब फिर उसके सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में लाइए कि औपचारिक पत्र में पत्र कहाँ से शुरू होता है, अनौपचारिक में कहाँ से शुरू होता है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करा दूं, औपचारिक पत्र में सेवा में से शुरू होता है और अनौपचारिक पत्र में परीक्षा भवन से शुरू होता है। इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो विषय स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। जो एक लाइन का आप विषय लिखते हैं ना दिनांक के बाद कि किस लिए आप ये पत्र लिख रहे हैं, वो जो आप विषय लिखते हैं वो छोटा क्रिस्प होना चाहिए, एक ही लाइन का होना चाहिए। अगला है कि भाषा शुद्ध हो, साफ सुथरी और उचित हो। देखिए, आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को तू करके बोलते ही होंगे, यही भाषा है। लेकिन जब आप पत्र लिखें तब मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बहुत ही सुधरी हुई संस्कृत भाषा का प्रयोग करें, सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करें, यानी कि स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग करें। तू शब्द का प्रयोग ना करके आप शब्द का ही प्रयोग करें। ऐसी अच्छी भाषा का प्रयोग ही आपको पत्र में करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कोई भी पत्र 3 अनुच्छेदों में ही विभाजित होना चाहिए। शुरुआत, मुख्य बात और फिर उसका समापन। अगर आपके पास समय है तो आप रफ साइड में एक पॉइंट्स बना लें कि आपको क्या क्या लिखना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हुए आप अपनी आंसर बुक में लिखते जाएं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ अपने दिमाग में फॉर्मेट लाएं कि कौन से फॉर्मेट में मुझे पत्र लिखना है, उसके बाद पत्र लिखें।
विशेष बात जो मैं पूरे वीडियो में आपको बताती आई हूँ, यहाँ मैंने आपको रिटर्न में भी दिया है कि यदि आप क्लास 10 या 12 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके पत्र में कहीं भी अपना नाम, अपने स्कूल की पहचान या अपनी किसी भी तरह की पहचान नहीं देनी है। यदि प्रश्न में यह चीज दे रखी है कि आप सो एंड सो हैं, यानी आप अभिनव मेहरा हैं, तब आप अभिनव मेहरा नाम से पत्र लिख सकते हैं। यदि ऐसा कुछ नहीं दे रखा है प्रश्न में, तो ऐसा कुछ भी प्रश्न में नहीं दे रखा है तो आप अपना नाम पत्र में कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, ना ही अपने स्कूल का पता और ना ही अपने शहर का पता लिखेंगे। तब फिर हम क्या लिखें? तब आपको इस जगह पर क ख ग या अ ब स लिख देना है। तो ये थे कुछ टिप्स आपके लिए। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों का उदाहरण मैंने इस वीडियो में लिया। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, तो अब आपको अंत में आके करने हैं 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना है, दूसरा अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, तीसरा दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना है और चौथा बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और आप दुर्गा पाल मैम की क्लास का आनंद और फायदा दोनों ले सकें। तो चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.